कहूँ कि राम देव हीरा कहूँ कि लाल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज के नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है दशमी तिथि और कल है एकादशी तिथि। तो हम जा रहे हैं अपने रूणीचा सरकार, अपने कुल देवता के द्वार। उन्होंने हमें इस बार बुलाया है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ। तो अपने कुल देवता के बारे में मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर कर लूं और बता दूं अपने व्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे देवता हमारे कितने करीब हैं और हम उनसे कितने अटैच हैं। तो बोलो रामदेव बाबा की जय, मेरे रूणीचा सरकार की जय। ये उनका जयकारा है। तो दोस्तों, मेरे रामदेव बाबा की दशमी तिथि है आज। तो हमने भोग तो लगा दिया है कांसे का, जो हमारे मेन प्रसाद भोग लगता है, और अब हम कर रहे हैं जाने की तैयारी। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि रामदेव बाबा कौन थे, कौन है, और कुछ लोगों को नहीं पता। तो उनको मैं आज थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे को सब कुछ तो नहीं पता, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है इतने सालों में मैंने देखा है, पूजा की है, और जिससे हमारे कुल में जो जो जिस तरीके से हम मानते हैं, जाते हैं, थोड़ी सी रिसर्च भी करते हैं। जब घूमने जाते हैं तो पता चल ही जाता है अपने देवी देवताओं के बारे में कि वो किस लिए हमारे कुल में स्थापित हुए, किस लिए हम उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, हमारे कुल देवता रामदेव बाबा, इनको कई नामों से पुकारा जाता है। ये विष्णु के अवतार कहलाते हैं। तो इनके पिता राजस्थान, जैसलमेर, उड्डू कश्मीर के राजा थे। ये 1400 ईस्वी में अवतरित हुए थे विष्णु भगवान। इन्होंने हर युग में विष्णु भगवान ने नए नए अवतार लिए हैं। छुआछूत, ऊंच नीच, और जो राक्षस वगैरह को मारने के लिए, इसी तरीके से रामदेव बाबा ने भी 1400 ईस्वी में अवतार लिया था। और ये रामदेव बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और इनके बड़े भाई थे ब्रह्मदेव। तो इन दोनों भाइयों ने बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया था उस युग में। तो 1400 ईस्वी में हमारा देश काफ़ी बड़ा था। जो आजकल हमारे देश के चारों ओर 18 देश बन चुके हैं, वो हमारे भारतवर्ष में ही आते थे। बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था। और जहाँ हमारे रामदेव बाबा का जन्म हुआ था वो था उड्डू कश्मीर, जो आजकल पाकिस्तान में आता है। तो पाकिस्तान में भी हमारे रामदेव बाबा की बहुत मान्यता है। वहाँ के लोग भी काफ़ी पूजा पाठ करते हैं रामदेव बाबा की। और वहाँ पर हमारे जैसलमेर के राजा का वंशज आज भी वहीं पर है, और वहाँ से उनका आना जाना अपने इधर होता है। और रामदेव बाबा की कुल की देवी हिंगलाज माता भी पाकिस्तान में ही स्थापित है अभी भी। तो जो लोग हिंगलाज माता के दर्शन करने जाते हैं उनको पाकिस्तान भी जाना पड़ता है। और एक छोटा मंदिर हमारे जैसलमेर में भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो रामदेव बाबा ने हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पर दिखाई। वहाँ उस टाइम पे लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। उन्होंने अजमल जी जैसलमेर के राजा थे। तो उनके कोई औलाद नहीं थी। तो वो भगवान की काफ़ी भक्ति करते थे, विष्णु जी की। तो एक दिन उन्होंने समुद्र में, क्षीर सागर में छलांग लगा दी। किसी ने कहा कि भगवान आपको वहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने वहाँ छलांग लगा दी। तो विष्णु, तो अजमल जी महाराज की सच्ची निष्ठा देखकर उन्हें एक अच्छा सा वचन दिया कि जाओ, अब मैं तुम्हारे देश में, तुम्हारी सब महल में तुम्हारा बेटा बनके अवतरित होऊंगा। तो फिर अजमल जी ने पूछा कि भगवान जी, मुझे कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस दिन मैं तुम्हारे महल में तुम्हारी बेटा बन के जन्म लूँगा, तो उस दिन आपके महल में जितना पानी होगा वो सारा दूध में बदल जाएगा। और चारों तरफ मंदिरों में घंटियाँ बजने लगेंगी, और महल से लेके पालने तक कुमकुम के पैरों के निशान बन जाएंगे। तो इसी तरीके से भगवान ने 1400 ईस्वी में अजमल जी महाराज के यहाँ ब्रह्मदेव और रामदेव बाबा बनकर
अवतरित हुए और उसके बाद वहाँ की सारी समस्याओं का समाधान किया और इतनी चीज़ें की और वो सभी के मन में अपना वो प्रभाव डालने लगे, सब उनकी भक्ति करने लगे और कुल 33 साल की उम्र में भगवान ने समाधि भी स्थापित कर ली कि ना हम समाधि ले रहे हैं। और उनसे पहले उनकी डालीबाई जो उनकी सेविका थी, जैसे कृष्ण जी की सेविका मीराबाई थी, उन्हीं के उस टाइम पे भगवान ने वचन दिया था कि तुम मेरी सेविका बनोगी। तो डालीबाई जी ने उनके साथ सेविका बन के पूरी निष्ठा से सारे समाज को ठीक करने का काम किया। और उनकी पत्नी का नाम नेतल देवी था, उनकी दोनों बहनों का नाम था डालीबाई और सुगनाबाई। तो दोस्तों, और उनकी माता का नाम था मैना देवी। उन्होंने कई इस तरीके की चीज़ें की। पाकिस्तान में उनको राम सपीर के नाम से जाना जाता था। तो कई चीज़ें इस तरीके की कि वो आज भी इन्हीं चीज़ों से प्रसिद्ध हैं और विष्णु का अवतार माने जाते हैं हमारे रामदेव बाबा। तो हम भी जा रहे हैं आज उनके दर्शन करने के लिए और हमारे कुल में उनकी पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं और अब आगे के व्लॉग वहीं पर बनेंगे और मैं वहाँ से आकर आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने वहाँ पर भगवान के दर्शन किए अपने और किस तरीके से हमने वहाँ पर घूमे और क्या क्या एंजॉय किया। हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है। हम आज रात को जा रहे हैं बाबा के। तो सबसे पहले हमने लिया है बाबा के गुरुजी के लिए, जो हम जोधपुर जाएंगे पहले उनको शॉल उड़ानी पड़ती है। तो ये हमने उनके लिए गरम शॉल हर साल ले जाते हैं हम। इस बार हम 3 साल में जा रहे हैं, इसलिए आपको मैं ये सब चीज़ पहली बार बता पा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं व्लॉग या वो बनाती नहीं थी वीडियो, तो मैं आपको कैसे बताती। और ये है रामदेव बाबा हमारे कुल देवता के लिए, और ये उनकी रानी नेतल देवी जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, और ये विष्णु स्वरूप हमारे भगवान कुल देवता। तो दोस्तों, इसी तरीके से उनके लिए हम हर साल लेके जाते हैं, लेकिन इस बार हम 3 साल में जा रहे हैं। रामदेव पीर ने घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव पीर ने खम्मा 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 हो कमर अजमालरा खम्मा 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 हो